अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। कंधे पर झोला लटकाकर हाथ में तमरेल लेकर के, और 5 घर थे जहां से वो भिक्षा मांगते। उनके 5 घर फिक्स्ड थे, बिल्कुल पक्के थे वो 5 घर। बाईजामाई के यहां से भिक्षा लेते, बाहर जाते और आवाज देते, आबाद ही आबाद। ए बाईजामाई पोड़ी आण रोटी ला। सखाराम शेलके के घर जाते, ए सख्या मला भाजी पाहिजे, सब्जी लेकर के आ। वामन गोंदकर के घर भी जाते। नंदराम मारवाड़ी की पत्नी हकला करके बोलती थी, तो बाबा उनसे कहते, ए बोपीड़ी बाई आज दिवाळी आहे, माला पूरण पोळी पाहिजे। अधिकार से मांगते। कोई पूछता तो कहते कि मैं थोड़ी मांग रहा हूं, ये तो हमारा पिछले जन्मों का ऋणानुबंध है, जिसके चलते मैं इनके दर पे जाता हूं। बयाजी अप्पा कोते पाटल, वो 5वें भक्त जिनकी बाहों में बाबा ने अपनी आखिरी सांस ली, वो 5वां घर था जहां से बाबा भिक्षा लेते। शुरुआत के दौर में तो बाबा दिन में दर्जनों बार जाते भिक्षा लेने। जो कुछ भी सूखा मिलता वो झोली में भर लेते, और जो कुछ भी गीला मिलता उसको टमरेल में ले लेते। हम जब श्री साईं सच्चरित्र को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि बाबा का निर्वाह भिक्षा वृत्ति पे होना क्यों जरूरी था। हमारे यहां एक इंसान की जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य यानी जब तक की शादी नहीं हुई है, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और फिर सन्यास। इनमें से केवल गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि वो बाकी 3 आश्रमों के लोगों का जीवन यापन करने में मदद करें। ब्रह्मचर्य यानी जब हम लोग शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं तो हम लोग, जो लोग पुराने जमाने में आश्रमों में रहते थे, वो पटुक, वो विद्यार्थी भिक्षा मांगने जाते थे। आज भी हमारे यहां जब उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ दी जाती है, तो जनेऊ संस्कार के बाद पुरोहित जो कि जनेऊ धारण करवाते हैं, वो जनेऊ धारण करने वाले बटुक को एक डंडी और एक झोली देते हैं
कि जाओ सबसे जाकर के भिक्षा मांग करके आओ। ओम भवती भिक्षाम देही, ये जाकर के बटुक कहता है, और जिसके पास जो होता है वो उसकी झोली में डालता है। ये बहुत बड़ा संस्कार है। ये आपके अहंकार को क्षीण करने का ये बहुत बड़ा संस्कार है। इसलिए हम साईं को ये ना समझें कि साईं जो है वो कोई बहुत हेय काम करते थे। जो ब्रह्मचर्य के समय जो भिक्षा मांगी जाती है उसको मधुकरी कहा जाता है हमारे यहां। बाबा का कोई घर परिवार नहीं था। वो कांचन, कीर्ति और कामिनी से दूर रहते थे। और जब उनका कोई घर परिवार नहीं था तो भिक्षा वृत्ति पर निर्वाह करना उनका प्रारब्ध बन गया था, और गृहस्थों को उनको भोजन देना वो गृहस्थों का कर्तव्य बन गया था। श्री साईं सच्चरित्र में लिखा गया है कि अन्य प्रकार के दान करने से पहले हमको व्यक्ति की योग्यता देखनी पड़ती है। धन का दान हो, संपत्ति का दान हो, कपड़ों का दान हो, कोई भी दान हो, उसका दान करने से पहले हमको जो मांगने वाला है उसकी योग्यता परखनी पड़ती है। लेकिन इस सच्चरित्र में लिखा है कि अन्न दान करने से पहले कभी भी किसी की योग्यता नहीं परखनी पड़ती। आपके घर कोई आता है, आप जिसको अतिथि कहते हो, जो बिना तारीख के आ जाता है, उसको आप भोजन कराइए। भोजन ना करा पा रहे हो, पानी पिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, उसका सत्कार करिए। सत्कार का अर्थ होता है सत्य कार्य। आप सत्य की राह पर चल रहे हैं जब आप सत्कार कर रहे हैं। अतिथि सत्कार, इसे अपना सौभाग्य मानो कि कोई आपके दर पे आकर के आपसे कुछ मांगता है। इसी श्री साईं सच्चरित्र में आगे लिखा है, बाबा ये भी कहते हैं नाना साहब चांदोरकर से, कि तुम्हारे पास कोई कुछ मांगने आता है तो तुम अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम उसकी मदद कर सको। और तुम उसकी मदद ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे दुत्कारो मत। नहीं दे पा रहे ना, इच्छा नहीं है देने की, मत दीजिए। कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका कोई ऋणानुबंध होगा तो आप स्वयं दे देंगे, नहीं होगा तो आप नए ऋणानुबंध में बंधने से अच्छा है कि आप चुपचाप शांत प्रवृत्ति से हाथ जोड़ करके उसको विदा कर दें। लेकिन किसी को दुत्कारो मत, ये बाबा ने कहा है। अपमान मत करो। अपमान करोगे तो तुम फिर एक ऋणानुबंध में बंध जाओगे, क्योंकि अपमान का बदला तो चुकाए बिना शांति नहीं होती। आज तुमने किसी का अपमान किया है, वो कल उठ करके वो अपमान तुम्हारे गले आके लग जाएगा, ये मान करके चलो, ये पक्का है। इसीलिए कोई आया है तो उसे अच्छा बर्ताव करके विदा भी कर दो, कोई परेशानी नहीं। सब अहंकार का खेल है। जब हम किसी को दुत्कारते हैं तो हम अहंकार से भरे होते हैं कि मैं ऊपर हूं और सामने वाला नीचे है। तब क्या होता है, जब हम साईं बाबा के मंदिर जाकर के जो मांगते हैं वो भिक्षा नहीं होती, वो भीख होती है। साईं बाबा के मंदिर जाकर के हम भिक्षा नहीं मांगते, हम वहां जाकर के भीख मांगते हैं। ये भीख और भिक्षा के बीच का फर्क है। भिक्षा
भिक्षा पवित्र कार्य है, भीख मांगना वो पवित्र नहीं है, वो अपवित्र भी नहीं है, लेकिन वो पवित्र नहीं है। जितने भी लोग भीख मांगते हैं उनमें से आधे से ज्यादा सक्षम होते हैं कि वो इज्जत की रोटी कमा सके। ये मेरा निजी अनुभव है, ये मेरा निजी मत है। ये जो अहंकार हमारे अंदर होता है, जो हमको किसी को दुत्कारने के लिए मजबूर करता है, किसी को हे दृष्टि से देखने को हमें लालायित करता है, दो कड़वे बोल बोलने के लिए हमको उत्प्रेरित करता है, ये अहंकार टूटना जरूरी है। और यह अहंकार तब जाके टूटता है जब हम साईं के सामने जाते हैं। और साईं भी हमारा अहंकार एकदम छिन्न भिन्न नहीं करते हैं, हमको ऐसे दुर्दिन नहीं दिखाते हो कि जिससे हमारा अहंकार टूट जाए। वो हमारे अंदर बैठकर धीमे 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 सफाई करते हैं, क्योंकि साईं रहते मन में है। अगर उस मन के अंदर अगर गंदगी भरी पड़ी है तो साईं गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। वो अंदर जाकर के हमको क्लेंज, सफाई करते हैं हमको अंदर जाकर के। आप जब उनके सानिध्य में सतत बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धीमे 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 साईं आपके घूंघट कैसे हटाते जाते हैं, कैसे आपको आपका रूप बाहर लेकर के आते हैं, कैसे आपको अपने से मिलवाते हैं। ये जो है ये साईं की बड़ी अद्भुत प्रणाली है, बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है। जो साईं है वो अब आपको कैसे बताया जाए, आप में से किस किस ने इस बात का अनुभव किया है कि साईं अंदर से साफ करते हैं हमको। ये अनुभव की बात है, इसको शब्दों में बखान किया ही नहीं जा सकता। जैसे बिजली है, बिजली के बारे में बतलाया जा सकता है लेकिन बिजली को बतलाया नहीं जा सकता, जिससे ये सब आलोकित हो जाता है। तो साईं वो शख्स है, वो शख्सियत है जो अंदर ही अंदर से हमको साफ करते हैं। घूंघट के पट खो। साईं के पास जाना होगा तो अपने दिमाग के घूंघट को हटाना पड़ेगा। जो जो आवरण हमने अपने ऊपर चढ़ा रखे हैं सब हटाने पड़ेंगे। जब तक कि ये आवरण नहीं हटेंगे तब तक साईं से आपका मिलन संभव नहीं होगा। और ये आवरण हटाने में भी साईं ही मदद करते हैं। ये जो ये पवित्र स्थान है, जो बाबा की मूर्ति है, तो उसके आगे जब आप सिर नवाते हैं, जब शांति से अंदर झांकते हैं, इस कथा को सुनते सुनते आप अपने अंदर देखते हैं तो आपके विकार आपको दिखने लगते हैं और आप अपने आप पाते हैं कि साईं ने आपको साफ करना शुरू कर दिया है। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। घट घट में तोरे साईं बसत हैं। घट घट में तोरे साईं बसत हैं। घट घट में तोरे साईं बसत हैं। घट घट में तोरे साईं बसत हैं।
कटु वचन मत बोल, कटु वचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। धन जो बन का गर्भन की जो, धन जो बन का, धन और जवानी का गर्व कभी मत करना। धन जो बन का गर्भन की जो, 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 झूठा इनका मोल, झूठा इनका मोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। झूठा इनका मोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, जाके जतन से रंग महल में, जाके जतन से रंग महल में, क्या जतन करने होते हैं? कटु वचन मत बोल, और धन जोपन का अभिमान अहंकार मत करना। जब आप ये जतन करते हैं तो ये रंग महल यानी इस दुनिया में जाके जतन से रंग महल में, 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 पायो पिया अनमोल, पायो पिया अनमोल। जब हम ये यतन करेंगे तो हमको ये पिया मिलेंगे। यहाँ पर पायो पिया अनमोल, पायो पिया अनमोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे।
मंदिर में दिया जलई के, सूने मंदिर में दिया जलई के, सूने मंदिर में दिया जलई के, सूने मंदिर में दिया जलई के। जब आप यत्न करते हैं, आपको पिया मिल जाते हैं, तो आपका जो मन, जो सूना मंदिर होता है, उसके अंदर दीपक जल उठता है। लेकिन आप वापस अगर पुरानी अपनी आदतों की तरफ जाते हैं, जहां पर आप लोगों को फिर कटु वचन बोलते हैं, धन और यौवन का गर्व करने लगते हैं, अपने आप में अहंकार पैदा करने लगते हैं, तो आपके मंदिर में फिर अंधेरा हो जाता है। सूने मंदिर में दिया जलई के, सूने मंदिर में दिया जलई के, सूने मंदिर में दिया जलई के, सूने मंदिर में दिया जलई के। आसन से मत डोल, आसन से मत डोल रे, तोहे पिया मिलेंगे घूंघट के पटको। और जब हमने अपने फिसलने का रास्ता बदल दिया है, जब हम साईं की राह पर निकल पड़े हैं, तो फिर हमको एक अनुभूति अलग होने लगती है। चारों तरफ से साईं हमारे ऊपर मेघ बनकर बरसने लगते हैं, चारों ओर से हम उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से भीगने लगते हैं। साईं की कृपा हमको चारों ओर समझ में आती है, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा हमको हर पल नजर आने लगता है। सब कुछ, हर पर्दा हट जाता है, सब कुछ हमसे और साईं के बीच से सब कुछ, हर पर्दा हट जाता है, हर घूंघट हट जाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अनहद बाजे ढोल, अनहद बाजे ढोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। अनहद बाजे ढोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पटखोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट, घूंघट के पट, घूंघट के पटखोल। तोहे पिया मिलेंगे। अनहद बाजे ढोल, चारों तरफ संगीत छा जाता है। साईं के जीवन में प्रवेश की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। सब तरफ साईं ही साईं का मंजर नजर आने लगता है। बस कुछ बुराइयां ही तो छोड़नी हमको, और क्या करना है। हम लोग बाबा के भिक्षाटन की बात कर रहे थे। बाबा के भिक्षाटन का एक और कारण हिमाड पंत यानी दाभोलकर जी इस ग्रंथ में समझाते हैं कि हम लोग जब खाना बनाने की प्रक्रिया करते हैं, खाना बनाना जरूरी है, उसके सिवा आपका गुजारा हो ही नहीं सकता। इट इज अ नेसेसरी ईविल। आपको जो एक ऐसा पाप है जो आपको करना है। और खाना बनाते समय हमसे 5 क्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं। पीसना, दलना, बर्तन मांजना, बर्तन धोना
और चूल्हा सुलगाना। जब हम ये 5 प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो इससे हमसे ये 5 प्रकार के पाप होते हैं। जीवाणु मरते हैं, लेकिन हम भूखे तो नहीं रह सकते, इसलिए खाना बनाना, खाना खाना जरूरी है। तो हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि जब आपसे ये 5 प्रकार के पाप होते हैं, जब ये 5 क्रियाओं से पाप होते हैं, तो आपको 5 प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं जिनसे आपके ये पाप धुल जाते हैं। कौन कौन से वो यज्ञ हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। अब अगर हम बिल्कुल क्लिष्ट रूप से जिएंगे, अगर इन सारे ही यज्ञों को जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि करना होगा, हम नहीं कर पाएंगे कभी भी। यह हमसे संभव ही नहीं है। आज की इस जीवन शैली में, इस समय में यह हमसे संभव नहीं हो पाएगा कि हम ये 5 प्रकार के यज्ञ शास्त्र सम्मत होकर के करें। ब्रह्म यज्ञ यानी वेद पुराणों का अध्ययन करना। साईं बाबा ने इस यज्ञ को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत सरलीकरण कर दिया इसका। रोज शाम को, दिन में जब भी समय मिलता, बाबा किसी न किसी से मस्जिद में बैठ करके या तो कुरान पढ़ने को कह देते या रामचरितमानस पढ़ने को दे देते या श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने को कह देते, एकनाथी भागवत पढ़ने को कह देते, विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ करने को कह देते। देव यज्ञ, इसमें बताया गया है कि हमको देवों की पूजा करनी है, अनुष्ठान करने हैं, साधना आराधना करनी है। बाबा ने उसका भी सरलीकरण कैसे किया है। उनके पास जो भी दक्षिणा आती, उससे उन्होंने शिरडी के जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। गणपति मंदिर, शनि मंदिर, महादेव मंदिर, और उन्हीं भक्तों के माध्यम से करवाया। जैसे गोपाल राव गुंड से उन्होंने, जो कि कोपरगांव के सर्कल इंस्पेक्टर थे, उससे उन्होंने गणपति मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तात्या से उन्होंने शनि मंदिर का और महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो यज्ञ अनुष्ठान, देव यज्ञ इस प्रकार से बाबा ने संपन्न करवाए। पितृ यज्ञ यानी जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पितृ जो स्वर्ग धाम पधार गए हैं, सिधार गए हैं, उनका तर्पण करना। बाबा ने जीते जी अपना उर्स मनवाया। उर्स तो दरअसल जो पीर फकीर ऊपर वाले में, अल्लाह में एकीकृत हो जाते हैं, जब वो शरीर छोड़ देते हैं, तब किसी का उर्स मनाया जाता है। लेकिन साईं बाबा विश्व के एकमात्र ऐसे पीर फकीर हैं, ऐसे संत हैं, जिनका उर्स उनके जीते जी मनाया गया। पितृयज्ञ, बाबा ने जो भी बुजुर्गवार थे, चाहे वो दादा भट्ट हो, दादा केलकर हो, चाहे वो नाना साहब चांदोरकर हो, चाहे काका साहब दीक्षित हो, सबको सही राह दिखाई,
हमें भी पितृयज्ञ करने के लिए अपने पितरों का तर्पण कर पाए, बहुत अच्छी बात है। ना कर पाए, समय की कमी हो, आप व्यस्त हो। वैसे ये मैं बता दूं, कोई व्यस्त कभी नहीं होता है। आप अस्त व्यस्त होते, आप व्यस्त कभी नहीं होते। आप अपने आप को अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिजी नहीं हैं, यू आर हे वायर। आप अस्त व्यस्त हैं, आप व्यस्त कभी नहीं होते। तो आप अगर पितृ यज्ञ जीते जी करना चाहते हैं तो आप अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखिए, उनको समय पर भोजन दीजिए, उनकी दवाओं का ध्यान रखिए, गाहे बगाहे उनके साथ बैठिए, गप्प मारिए, उनको समय दीजिए। यह भी पितृ यज्ञ है। अगर इस कथा को सुन करके कोई भी ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहे हैं और वो अपना हृदय बदल लेते हैं, तो इस कथा की सार्थकता यहीं सिद्ध हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि अगर आप अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते हैं तो आप अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप याद रखिए कि आप जवान नहीं हो रहे हैं, आप भी बूढ़े ही हो रहे हैं। आपका समय आएगा तो आपका उदाहरण देखते हुए आपके बच्चे भी आपको वृद्धाश्रम भेज देंगे, ये मान करके चलिएगा। आप छोटे थे, जब आप चल नहीं पाते थे, अपना मल मूत्र स्वयं साफ नहीं कर पाते थे, तो आपके माता पिता ने ही आपका वो काम किया है। अगर आज आपको वो काम करना पड़ रहा है तो इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद मानो, आप ऋण चुका रहे हो। भूत यज्ञ यानी आप इस धरा पर व्याप्त सभी जीव प्राणियों का ध्यान रखें। बाबा ने कितने ही लोगों को प्रेरणा दी कि जाकर के कुत्ते को रोटी खिलाओ, निरीह जानवरों को रोटी खिलाओ। कल काशीराम शिंपी की हमने बात की थी और जिसको दाता और पाता का अंतर बाबा ने स्पष्ट किया था कल। तो जो काशीनाथ शिंपी था वो सप्ताह में एक दिन पड़ोस के गांव में हाट लगती थी, वहां कपड़े के लट्ठे खरीदने जाता था। तो जब वो कपड़े के लट्ठे खरीदने जाता था तो घोड़े पर जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसको आते आते देर हो गई, अंधेरा हो गया और शिरडी से कुछ दूर उसको कुछ लुटेरों ने घेर लिया। उसकी बाबा में अगाध श्रद्धा थी। उसने चुपचाप इसे बाबा की करनी मानते हुए, उसके पास जो पैसा था, जो कपड़े थे, लुटेरों ने लूट लिया, उसने लूटने दिया। लेकिन उसने एक चीज नहीं ली। एक थैली को वो कस के पकड़े रहा, वो थैली उसने किसी को हाथ नहीं लगाने दी। लुटेरों को लगा कि इसके अंदर जरूर कोई बेशकीमत चीज है। उन्होंने उससे छीना झपटी की। छीना झपटी में भी जब वो उससे छुड़ा नहीं पाए तो उन्होंने कुल्हाड़ी से इसके सिर पर एक वार कर दिया। लेकिन इसने भी बाबा को याद करता जा रहा था। इसने वार खाकर के भी जो कुल्हाड़ी मार रहा था लुटेरा, उससे कुल्हाड़ी ली और 2 लुटेरों को ढेर कर दिया वहीं पर कुल्हाड़ी मार के। उस थैली में क्या था? उस थैली में चीनी का बुरादा था जो वो चींटियों को डालने के लिए बाबा के कहने पर अपने साथ हमेशा रखता था। चूंकि उसके सिर पर कुल्हाड़ी लगी थी, वो बेहोश हो गया। सवेरे जब सूरज निकला
शिरडी के गांव वालों का जब वहां उस स्थान से गुजरना हुआ तो उन्होंने देखा ये तो काशीनाथ है, बेहोश पड़ा है। उसको उठा करके पास के अस्पताल ले जाने को हुए। उसको जैसे ही उठाया तो उसको हल्का सा होश आया। उसने कहा कि मुझे मस्जिद ले चलो, मुझे बाबा के पास ले चलो। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन उसकी इच्छा का मान रखते हुए उसको मस्जिद ले जाया गया। रास्ते में कुछ लोग और मिले जो लोग इसको ले जा रहे थे। उन लोगों को काशीनाथ शिंपी की हालत देख करके ये समझ में आया कि गत रात जब वो मस्जिद में थे तो शाम को अचानक ही बाबा अपने आसन पर बैठे बैठे चिल्ला रहे थे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तब लोगों को समझ में आया कि काशीनाथ परेशानियों से जूझ रहा था। यहां मस्जिद में बैठे हुए बाबा विचलित हो रहे थे। काशीनाथ को मस्जिद में बाबा के चरणों में लाकर के रखा गया। बाबा ने उसकी देखभाल की, उसको ऊदी लगाई। धीरे धीरे वो ठीक हो गया। और बाबा की लीला देखिए, उसको उसकी इस वीरता के लिए तत्कालीन प्रांतीय सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार से नवाजा गया। ये अहमदपुर गैजेट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बात दर्ज है कि काशीनाथ शिंपी को द सोर्ड ऑफ वेलर यानी वीरता की तलवार पुरस्कार के रूप में दी गई थी। उसने बाबा के कहने पर चींटियों के लिए बुरादा रखा। उस बुरादे को बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। और जब उसकी जान पर बन आई तो बाबा ने उसको उस मुसीबत से बचा लिया। ये साईं है और ये साईं का भूत यज्ञ है। और आखिरी यज्ञ जो हमको करना होता है मनुष्य यज्ञ, कि हम आपस में सद्भाव से रहें, एक दूसरे से बैर वैमनस्यता का भाव ना रखें, न हिंदू न मुसलमान। साईं के दरबार में तो सब एक बराबर है। आज इतना जहर हमारे मन में भरा पड़ा है एक दूसरे के प्रति। बाबा के समय पर भी ये जहर था। तभी जब 1916 के दशहरे के दिन बाबा जब पूरा गांव सीमोल्लंघन के लिए गया हुआ था तो बाबा उठ करके खड़े हो गए थे और अपनी कफनी निकाल करके उन्होंने धधकती हुई धूनी में फेंक दी थी और चिल्ला करके बोले, लो देख लो मैं हिंदू हूं या मुसलमान। उनकी धूनी बाबा की प्रसादी पा करके लाल भड़क करके जलने लगी और उस धूनी की कांति उनके चेहरे पर दिखने लगी। बाबा पूरी तरह दिगंबर खड़े थे। हम साईं को कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं इतना सब भेदभाव रख करके। साईं ने तो आज तक नहीं पता चलने दिया वो हिंदू थे या मुसलमान थे। न मैं हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। न मैं हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। न मैं हिंदू न मुसलमान,
मुसलमान मुझे जीने दो। कोई एहसान करो मुझ पे तो एहसान होगा। कोई एहसान करो मुझ पे तो एहसान होगा। बस इतना करो एहसान मुझे जीने दो। न मैं हिंदू न मुसलमान मुझे जीने दो। कोई एहसान करो मुझ पे तो एहसान होगा। सबके दुख दर्द को बस अपना समझ कर जीना। बस यही है मेरा अरमान मुझे जीने दो। ना मैं हिंदू न मुसलमान मुझे जीने दो। लोग होते हैं हैरान मेरे होने से। लोग होते हैं हैरान मेरे होने से। लोग होते रहे हैरान मुझे जीने दो। न मैं हिंदू न मुसलमान मुझे जीने दो। न मैं हिंदू न मुसलमान मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान मुझे जीने दो। न मैं हिंदू न मुसलमान मुझे जीने दो। मुझे जीने दो। मुझे जीने दो। ये सब में एकता बनाए रखना, भेदभाव मिटाए रखना, किसी को किसी बात को लेकर के दुख दर्द ना होने देना, ये साईं का मनुष्य यज्ञ था। तो ये बाबा खुद यज्ञ करते थे।
अपने भक्तों के पाप अपने सिर पर लेते थे और उनकी पूर्णाहुति, उन यज्ञों की पूर्णाहुति के रूप में वो भिक्षा मांगने जाते थे। ये बाबा के भिक्षाटन के पीछे का मर्म है। कल हमने बात की थी कि बाबा ने इस सच्चरित्र में हमको आश्वासन दिया है कि कोई भी यदि मुझे एक देता है तो उसका 10 गुना करके लौटाना मेरा काम बन जाता है। तो जो लोग बाबा को भिक्षा देते थे वो 5 पवित्र घर तो तर गए, लेकिन बाबा ने जिन लोगों को अपनी ओर से, जब वो आखिरी दिनों में बाबा के थे, जब बाबा जीर्ण हो रहे थे, वो दूसरों को भी भेजते थे अपनी ओर से भिक्षा लेना। ये मंदिर की खासियत है। ये मंदिर में मैं आपको बताऊं कि यहां भी बाबा का भिक्षा झोली कार्यक्रम होता है। इस मंदिर में भी विजयादशमी जो उत्सव होता है उस दिन, शिरडी में भी आज भी लकी ड्रॉ निकाल करके 5 भक्तों को चुना जाता है जो विजयादशमी के दिन उन 5 जगहों पर जाकर के आज भी भिक्षा मांगते हैं। और यहां भी इस मंदिर के लोग भी, इस मंदिर के ये जो हमारे सेवादार हैं, ये लोग भी विजयादशमी के दिन बाबा की पालकी, बाबा की फोटो लेकर के, लोबान जलता हुआ साथ में लेकर के, तमरेल और झोली लेकर के भिक्षाटन को निकलते हैं। तो भिक्षा तो ऐसे ही होता, और यहां आकर के भी वो यही कहते हैं कि भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई। दे दे भिक्षा उसको साईं, 10 पट कर लौटाए। दे दे भिक्षा उसको साईं, 10 पट कर लौटाए। ना भी दे तो हर पल साई, ना भी दे तो हर पल साई, उसका भार उठाए। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई, द्वार पे तेरे चल कर आया शिरडी वाला साई। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई। दान धर्म से मोह है घटता, ये बतलाने आए। दान धर्म से मोह है घटता, ये बतलाने आए। एक इशारा हो जाए उसका, एक इशारा हो जाए उसका, भव से तू तर जाए। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई, द्वार पे तेरे चल कर आया शिरडी वाला साई। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई।
बदलना आदत उसकी, घर भक्तों के जाए। और आप समझते हैं कि बाबा आपके पास इसी रूप में आएंगे? किसी भी रूप में आ सकते हैं। अच्छे खासे सूटेड बूटेड आदमी बन करके भी आ सकते हैं आपके, बड़ी गाड़ी से भी उतर के आ सकते हैं। ये मत समझना कोई बेकारी बन के आएंगे, कोई फकीर बन के आएंगे, सिर पे उनकी साफा बंधा होगा, फटी हुई कफनी पहनी होगी, दाढ़ी बड़ी होगी, क्लीन शेवन भी आ सकते हैं। जब मन की आंखें खोलोगे तो साईं को पहचानने लगोगे। कोशिश करना कि जब कभी साईं के आने का, पदार्पण का सौभाग्य हो ना, तो सौभाग्य को जाने मत देना। रूप बदलना आदत उसकी, घर भक्तों के जाए। रूप बदलना आदत उसकी, घर भक्तों के जाए। रोटी टुकड़ा भिक्षा मांगे, रोटी टुकड़ा भिक्षा मांगे, असली रूप छिपाए। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, द्वार पे तेरे चल कर आया शिरडी वाला साईं। भिक्षा दे माई, 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 भिक्षा दे माई।